जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मजमूई तौर पर रावलपिंडी में 8 मुकदमात जो वो दर्ज किए गए हैं, उनका अभी स्टेटस क्या है और कितने कारकुनान जो है वो इस वक्त भी अटक जेल या अडियाला जेल के अंदर हैं, और कितने कारकुनान जो है उनको इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर से रिलीफ मिल चुका है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 780A यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो ट्रायल चलने थे या जो मुकदमात की समात होनी थी, 7 मुकदमात ऐसी है रावलपिंडी में जो दहशतगर्दी दफात के तहत जो वो दर्ज किए गए हैं, और उसमें कारकुनान के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि कारकुनान ने जलाओ घराव किया, तोड़ फोड़ की, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, कार्य सरकार में मुदाखलत की, पुलिस एहलकारों का यूनिफॉर्म फाड़ा और सरकारी गाड़ियां जो हैं उन पर पथराव किया और उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने 28 सितंबर को मूलगीर एहतजाज की कॉल दी थी, और उस पर मुकामी जो लीडरशिप है उनकी जानिब से यह फैसला किया गया था कि रावलपिंडी के लियाकत बाग के मुकाम पर पुरअमन एहतजाज जो वो किया जाएगा। इस एहतजाज से एक दिन पहले यानी 27 सितंबर को तमाम रास्ते जो है वो रावलपिंडी के, और जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो वो सील कर दिया गया था। खारदार तारें, कंटेनर्स, ब्लॉकर्स और दीगर जो चीज़ें थी वो लगाकर न सिर्फ रास्तों को बल्कि मुल्हिका गलियां जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर सील रखा गया था। उस पर हैवी शेलिंग भी की गई थी लियाकत बाग के मुकाम पर, और दर्जनों कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। और एक मुकदमा ऐसा है जिसमें 780A यानी दहशतगर्दी की दिफात जो है वो शामिल नहीं की गई, बल्कि 7 मुकदमात, 8 में से 7 मुकदमात जो है वो दहशतगर्दी दफात के तहत जो वो दर्ज किए गए हैं। इनमें मैं आपको एक एक करके तमाम थानों के मुकदमाजात के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं दूसरे मरले में आपको बताऊंगा कि तमाम जो कारकुनान हैं उनकी जो शराहत का अमल था वो मुकम्मल करने के बाद उन्हें अडियाला जेल और फिर उसके बाद अटक जेल और जेलम जेल जो है वो भिजवाया गया, और कितने कारकुनान जो है वो इस वक्त रिहा हो चुके हैं। क्योंकि मुख्तलिफ जो हल्का अहबाब के लोग थे उनकी जानिब से मुझे मुतादिद मैसेजेस और कॉल्स मौसूल हुई कि कारकुनान के हवाले से एक व्लॉग करें, और उस व्लॉग में आप बताएं कि कितने कारकुनान जो वो इस वक्त पुलिस की तहवील में या फिर सरकारी तहवील में यानी इस जेलों के अंदर मौजूद है। पहला मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है थाना सिविल लाइन के अंदर, उसका मुकदमा नंबर है 1282, और उसमें 24 कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ थाने हैं जिनमें न्यू टाउन, सादकाबाद, वारिस खान, सिटी, टेक्सला, नसीराबाद, इनमें ये मजमूई तौर पर 8 मुकदमात जो वो दर्ज किए गए हैं, और इन 8 मुकदमात के अंदर मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 445 के करीब कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये मुकदमात जो वो दर्ज किए जाती हैं। और इसी तरह न्यू टाउन में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में जो कारकुनान थे उनको नामालूम रखा गया, जबकि 30 कारकुनान जो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह सादकाबाद पुलिस ने 17 और वारिस खान पुलिस ने 26 कारकुनान जो उन्हें गिरफ्तार किया था। थाना सिटी और थाना टेक्सला में सबसे ज्यादा कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। थाना सिटी के अंदर 132, जबकि थाना टेक्सला के अंदर 105 कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर जो है वो पेश किया गया। और वहां पर इन मुकदमात के ऊपर जो समात थी वो समात कर रहे थे अमजद अली शाह, जो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज हैं, वो इसके ऊपर समात कर रहे थे। इस वक्त तक अगर 28 अक्टूबर से लेकर 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मुताबिक जो मुकदमात दर्ज हैं, उसके बाद की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो रावलपिंडी से मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 445 कारकुनान जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि अब तक 420 कारकुनान जमानत पर रिहा हो चुके हैं। आप अपनी साइड स्क्रीन के ऊपर जो ये फहरिस्त देख रहे हैं, ये तमाम उन कारकुनान की फहरिस्त है जिन्हें रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों से जो वो गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ मिल चुका है। तमाम कारकुनान को ये हदायत दी गई है कि वो 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जो हैं वो अदालत के अंदर जमा करवाएं। और इस वक्त दीगर जो 25 कारकुनान हैं, और उसमें 2 जो रानमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें रुकन सूबाई असम्बली हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, तनवीर असलम राजा, और इसी तरह जिन्होंने रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन लड़ा है नेशनल असम्बली के लिए, समाबिया ताहिर, ये दोनों रानमा जो हैं वो इस वक्त रावलपिंडी की जो मुख्तलिफ जो मुकदमात थे उनमें उनकी जमानतें तो हो चुकी हैं, लेकिन जो थाना वारिस खान में जो मुकदमा दर्ज किया गया था जिसका मुकदमा नंबर है 1356, और इसमें 26 कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दीगर कारकुनान की जमानतें चूंकि हो चुकी हैं,
तो इसलिए अब ये दो रहनुमा जो हैं, जिनमें तनवीर असलम राजा और समाबिया ताहिर, ये इस वक्त भी जेल में है और इनकी जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जो जज हैं अमजद अली शाह, वो इसके ऊपर समाअत करेंगे। जो वकला है उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, क्योंकि जिस तरह कारकुनान की पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू था और उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा जो किया गया, उसके ऊपर जो चार वकला हैं उन्होंने दिन रात काफी ज्यादा कोशिश की कि कारकुनान को किसी न किसी तरीके से जो है वो रिहा किया जाए। और उसमें मलिक फैसल एडवोकेट हैं और उनके साथ नबील सती एडवोकेट हैं और आकिल खान एडवोकेट है और गुलाम मुर्तजा हसनैन सुंबल, ये चार वकला हैं। और इन वकला ने इन तमाम कारकुनान के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बड़ा रिलीफ दिलाने में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब ये तमाम वो सूरत हाल थी जो आपको बताई है कि ये सातों मुकदमात के अंदर अब मजबूरी तौर पर 420 कारकुनान है जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2 रोज कबल ही 92 जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। और आज 92 कारकुनान जो है, क्योंकि इनका फैसला जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दिया था, तो 92 के करीब कारकुनान ऐसी हैं जिन्हें अटक जेल से जो है वो रिहा किया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए शरियार रियाज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी लीडरशिप है रावलपिंडी की, वो इस वक्त पाबंद सलासिल है और उनके ऊपर ये इल्जामात हैं कि उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की, पुलिस एहलकारों पर हमला किया और तोड़ फोड़ की और सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। समाबिया ताहिर की रावलपिंडी के 6 मुख्तलिफ थानों में दर्ज होने वाले जो मुकदमात हैं उनमें जमानत उनको मिल चुकी है, जबकि थाना वारस खान में एक मुकदमा है जिसका मुकदमा नंबर है 1356। इस मुकदमे में समाबिया ताहिर जो है वो गिरफ्तार है और समाबिया ताहिर की जमानत बाद इस गिरफ्तारी दरख्वास्त जो है वो कल अदालत में जेर समात है। ये 780 के जो मुकदमात दर्ज किए गए थे, इन 780 के मुकदमात की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर हुई। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमात हैं जो थाना हसन अब्दाल के अंदर दर्ज किए गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद थी जो सरकारी मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा के, उनके पास सरकारी मशीनरी जो है वो भी मौजूद थी और सर्विस कार्ड उनके पास मौजूद थे। उनके खिलाफ इस्लामाबाद के भी थानों में मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए और बाद इस्लामाबाद की अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलने के बाद उन्हें खैबर पख्तूनख्वा वापस भिजवाया गया। ये तमाम वो मुलाजमीन थे जिनको ये हदायत दी गई थी कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर की कॉल पर ये तमाम मुलाजमीन सरकारी मशीनरी और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल करते हुए ये इन्होंने वफाक के अंदर जो है वो दाखिल होना था। और जब ये दाखिल हुए तो अली अमीन गंडापुर जो है वो 5 अक्टूबर की कॉल के बाद डी चौक से जो है उन्होंने राय फरार इख्तियार की और वो काफ़ी ज़्यादा मामला मुतनाज़ा भी हुआ। लेकिन अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद ये सरकारी मुलाजमीन जब खैबर पख्तूनख्वा गए तो वहाँ पर इनका बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से इनका इस्तकबाल भी किया गया। ये तमाम वो मुकदमात हैं जो 28 सितंबर या फिर 5 अक्टूबर के थे और इसके हवाले से तमाम चीज़ें जो है वो आपके गोश गुजार की हैं। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ सानिया 9 मई के 13 मुकदमात, जिनमें एक अहम तनसीब पर हमला करने का भी जो इल्ज़ाम है, जिसको GHQ यानी आरे बाजार में जो मुकदमा दर्ज है उसको 9 मई के मुकदमात से जो वो अलग कर लिया गया है और उस पर चलान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो वो पेश कर दिया गया है और उसकी नकूल जो है वो शाह महमूद कुरैशी के अलावा बाकी तमाम मुल्ज़मान को जो वो तकसीम कर दी गई हैं। 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है कि 8 नवंबर को 9 मई के 13 मुकदमात में इमरान खान समेत दीगर जो मुकदमे के मुल्ज़मान हैं उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। और अपने अगले व्लॉग में फर्द जुर्म या चलान नकूल जो दीगर 13 मुकदमात हैं उनकी तमाम तफसीलात जो वो अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।